किसान बागवान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। ग्रेप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर बबीता खाची घुमरे, पीएचडी हॉर्टिकल्चर फल विज्ञान, आज आपके सामने एक नई जानकारी लेकर आई हूँ। आप देख रहे होंगे कि हमारा ये अनार का बगीचा इस टाइम पे फ्लावरिंग स्टेज पे है, फूलों की अवस्था में है। तो अनार में 3 तरह के फूल आते हैं, मेल फ्लावर, हर्मोफ्रोडाइट फ्लावर और इंटरमीडिएट फ्लावर। मेल फ्लावर और इंटरमीडिएट फ्लावर, जिसको नर फूल और नपुंसक फूल कहते हैं, वो थोड़े दिनों में गिर जाते हैं। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, जिसको हम मादा फूल कहते हैं, उसमें नर फूल और मादा फूल दोनों का समावेश होता है। उसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होता है, लेकिन फिर भी हमें उसमें पॉलिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो स्त्री केसर है उसकी जो हाइट है वो पुंकेसर से ज़्यादा है। उसकी ज़्यादा हाइट होने की वजह से पोलन नेचुरल तरीके से या प्राकृतिक तरीके से उस पर नहीं गिर पाता है, जिसके लिए हमें मधुमक्खी की ज़रूरत पड़ती है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मधुमक्खियाँ आने के लिए हम पहले हमारे बगीचे में फ्लावरिंग आ गई है, फूल खुल गए हैं, फूल खुल के 4-5 दिन हो गए हैं, तब हम मधुमक्खियाँ ला रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और अगर आपके आसपास मधुमक्खियाँ हैं लेकिन आपके बगीचे में नहीं आ रहे हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो अगर आपके आसपास, आपके बगीचे के आसपास बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं लेकिन आपको उनको अपने बगीचे में अट्रैक्ट करना है, तो आप उसके लिए 5 लीटर बटर मिल्क, लस्सी, छाछ जिसको बोलते हैं, उसको रात भर उसमें 50 ग्राम सिनामोन यानी दालचीनी उसमें डाल के रात भर उस घोल को रखिए और सुबह 200 लीटर पानी में उसका घोल बनाकर आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। उसकी खुशबू से आपके जो आसपास की मधुमक्खियाँ हैं वो आपके बगीचे में आएंगी और पॉलिनेशन करेंगी। दूसरा, अगर आपके आसपास कोई मधुमक्खियाँ नहीं हैं तो आपको मधुमक्खियों का बॉक्स लाके बगीचे में रखना पड़ेगा। फिर भी हो सकता है उनकी एक्टिविटी कम हो, तब भी आप इसी मिश्रण का, जिसमें 5 लीटर लस्सी, ताक, छाछ, लस्सी लेकर इसमें 50 ग्राम दालचीनी डालकर रात भर आप इसको रखें और सुबह 200 लीटर पानी में सूर्य उगने से पहले या फिर मधुमक्खियों की एक्टिविटी स्टार्ट होने से पहले आप उसको स्प्रे करें और मधुमक्खियाँ आपके बगीचे में ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। अब दूसरा जो प्रॉब्लम है कि हम इसी दौरान फ्लावरिंग के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे आपके थ्रिप्स आते हैं, एफिड्स आते हैं, आपकी बीमारियां आती है, आपके फंगल डिजीज़ आती हैं, फफूंद वाली बीमारियां आती हैं। उन बीमारियों और उन कीड़ों को रोकने के लिए, उनकी रोकथाम के लिए हमें जो है कुछ रसायनों का छिड़काव करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर वो रसायन जो है मधुमक्खी के लिए हार्मफुल है, वो मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमें वो छिड़काव नहीं करनी चाहिए। उनकी जगह पे हमारे पास अगर दूसरे कोई ऑल्टरनेटिव है जिसमें हम ऑर्गेनिक बेस्ड है, जो मधुमक्खियों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, हमें ऐसे रसायनों का इस्तेमाल करना चाहिए। और उन रसायनों का भी, अगर वो मधुमक्खियों के लिए हानिकारक नहीं है, तभी भी हमें उनका छिड़काव 5 बजे के बाद, अगर जो छिड़काव हम ले रहे हैं, अगर वो छिड़काव मधुमक्खियों के लिए नुकसानदायक नहीं है, फिर भी हमें उसका छिड़काव शाम के टाइम 5 से 6 बजे के बाद उसका छिड़काव करना चाहिए। क्योंकि दिन में आपकी मधुमक्खियाँ बैठी है, आप उस पर उनका छिड़काव करेंगे तो ज़रूर उसको वो नुकसान करेगी। और कुछ रसायन जो कि मधुमक्खियों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उनमें से है जैसे नीम ऑयल का आप स्प्रे कर सकते हैं, करंज ऑयल ले सकते हो, या फिर ट्रेसर ले सकते हो, डेलीगेट ले सकते हो, बिनीविया ले सकते हो। इसकी अलग अलग कंपोजिशन में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो ये जो आज हमने जानकारी दी है आपको कि फ्लावरिंग स्टेज में हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, जो मधुमक्खियों को नुकसान ना दें, ऐसे केमिकल यूज़ करने चाहिए, मधुमक्खियों को कैसे अट्रैक्ट करना चाहिए, या फिर मधुमक्खियाँ है ही नहीं तो कैसे उसका, लेकिन बिना मधुमक्खियों के हमारे बगीचे में अनार नहीं आएगा, ये हमें ध्यान में रखना है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और ऐसी ही कृषि और बागवानी संबंधी जानकारी के लिए आप हमारा ग्रेप मास्टर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपके बगीचे के या आपके प्लॉट की किसी भी कृषि और बागवानी संबंधी कोई आपकी प्रॉब्लम है, आप उसका हमसे समाधान चाहते हैं, आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐप के माध्यम से आपको 1 घंटे के अंदर उसका समाधान मिलेगा एक्सपर्ट के द्वारा। धन्यवाद।